Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today we will do about linear inequalities in two variables of example which is based on the closed half plane. In our previous video we have studied about the some basic concept about linear inequalities, that is what is linear inequalities and what is origin, what is closed half plane, what is open half plane, how we can draw the graph of open half plane. Now we will draw and graph ऑफ क्लोज्ड हाफ प्लेन. अब देखो ओपन हाफ प्लेन वैसे होता क्या है, ओपन हाफ प्लेन में अगर जैसे मान लो यहाँ पे इक्वालिटीज़, ये इक्वालिटी का साइन आपको ना गिवन हो तो वो ओपन हाफ प्लेन बन जाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की. ये कैसा ग्राफ है, क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्योंकि यहाँ पे इनक्वालिटी आ गई है. अगर आपको जानना चाहते हो आपकी व्हाट इज़ क्लोज्ड हाफ प्लेन, व्हाट इज़ ओपन हाफ प्लेन, कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उनका, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो है जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा आपको, वो चेक कर सकते हो वहाँ से. ठीक है, अब देखो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं. वी हैव गिवन 3x + 2y <= 6. अब देखो सबसे पहले सोल्यूशन इसको लिख लेंगे, द गिवन इन इक्वेशंस, या आप लिख सकते हो यहाँ पे इन इक्वेशंस का हमने एक और नाम पढ़ा था, क्या होता है, इनइक्वालिटीज. गिवन इन इक्वेशन इज 3x + 2y <= 6. अब देखो अब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एक लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे. कैसे, द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज, इसको आप पहले सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इस इक्वेशन को जो आपको गिवन इक्वेशन है. अब इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन हम कैसे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे इक्वालिटी कंसीडर करके. तो आपके पास लीनियर इक्वेशन है वो बन जाएगी 3x + 2y = 6. अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2. अब आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x को 0 और पुट करते हैं y को 0. सबसे पहले हम करते हैं पुट y = 0 किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है. y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आएगा, देखो जब आप y को वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 3x + 2 × 0 = 6. इसको फर्दर सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 3x, ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x = 6. दिस इम्प्लाइज x = 6/3. जो 3 है इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. ये 3 × 1 = 3 और ये चला जाएगा 2 पे. तो x की वैल्यू आपको व्हेन y = 0 वी विल गेट x = 2. सिमिलरली देखो अब हम क्या कंसीडर करेंगे, पुट कर देंगे हम क्या, x को 0 पुट कर देंगे किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2. वी गेट, क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन नंबर 2 में किसको पुट करना है आपने, 0, x को 0 पुट करना है. जब आप यहाँ पे x को 0 पुट करोगे देखो ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 2y = 6. अब देखो ये क्या बन जाएगा, 2y = 6. दिस इम्प्लाइज y = 6/2 और ये सोल्व करके आ जाएगा 3. तो आपको 2 पॉइंट मिल गए. कौन कौन से, एक तो 2 0, कौन कौन सा, ये जो आपको एक यहाँ से मिला था x की वैल्यू मिली है 2 और y की वैल्यू 0 मिली है. एंड दूसरा पॉइंट कौन सा मिल गया, यहाँ से देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 मिल गई. ठीक है, अब देखो आगे आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप क्या लिखोगे, आगे लाइन लिखोगे, थस द लाइन कोरस्पॉन्डिंग, या कोरस्पॉन्डिंग नहीं, रिप्रेजेंट करना है किसको, इक्वेशन नंबर जो आपकी 2 थी.
2 passes थ्रू। कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है वो इक्वेशन जो आपने अभी पॉइंट फाइंड किए हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, 2 0 एंड 2 0 एंड कौन से हैं, नेक्स्ट है 0 3। अब क्या करेंगे हम इनको, प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स एंड ज्वाइनिंग देम बाय अ लाइन। अब हम इन पॉइंट्स को 2 0 पॉइंट्स और 0 3 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और उनको लाइन से जोन करेंगे, हमें एक ग्राफ मिलेगा। देखो कैसे, जो लाइन है, लाइन हमेशा एक्स वाई प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड करती है, ठीक है। जो लाइन है हमेशा एक्स वाई प्लेन को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, एक ऊपर और एक नीचे। देखो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले देखो हमने इस तरीके से एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर लिया, जहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है, ये होता है ओरिजिन ओ। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब स्केल देखो, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है मैंने। यहाँ पे ये होएगा 1 2 3 4 एंड 5। इधर वैल्यू एक्स की पॉजिटिव होती है, इस साइड एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पे एक्स की वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है नीचे, और ऊपर जो है वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये ले लेते हैं 1 2 3 4। अब देखो जो आपने पॉइंट्स फाइंड करे हैं कौन कौन से, 2 0 और 0 3, इनकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ग्राफ जो है आपका क्लोज्ड हाफ प्लेन है, तो आप एक बात ध्यान रखना, ओपन हाफ प्लेन में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो डॉटेड लाइन से ड्रॉ होता है। क्लोज्ड हाफ प्लेन में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कैसे, सॉलिड लाइन से। अब देखो पहले पॉइंट कंसीडर कर लो कौन कौन से है, 2 0 मतलब एक्स की वैल्यू तो 2 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट कौन सा होएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो 2 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा कौन सा, 2 0। नेक्स्ट पॉइंट है 0 3, मतलब एक्स की वैल्यू तो 0 है और वाई की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है लेकिन वाई की वैल्यू 3 है, तो ये वाले पॉइंट का नाम दे दो 0 3, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को कंसीडर करके लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये मैंने डॉटेड लाइन नहीं ली क्योंकि ये कैसा प्लेन है, क्लोज्ड हाफ प्लेन है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या चेक करना होता है कि क्या ओरिजिन इसमें इंक्लूड हो रहा है या नहीं। अब ये जो पॉइंट आए हैं ये आपके आए हैं कौन सी इक्वेशंस के, जो लीनियर इक्वेशन आपने ली थी 3x + 2y = 6 के, ये वो वाली लाइन के पॉइंट्स आए हैं। अब आपको ड्रॉ करना है ग्राफ 3x + 2y <= 6 के लिए। अब आगे देखो क्या करना है इसमें। अब हम देखो चेक करना है कि ओरिजिन है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा, पॉइंट ओ, मतलब 0 0। एक पॉइंट कंसीडर कर लिया 0 0, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 3x + 2y <= 6 वाली। आप ये नेक्स्ट पेज से शुरू करना, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका ग्राफ यहीं पे बन रहा है तो आपको यहीं पे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इसके बीच में भी, हमें कहाँ पे ड्रॉ करना है इसका, ठीक है। पॉइंट ले लेंगे 0 0। अब इस 0 0 पॉइंट को इसके बीच में पुट करेंगे, इस 0 0 पॉइंट को इसके बीच में पुट करो, 3 × 0 + 2 × 0, ये क्या बन जाएगा, =0। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गई इसकी 0 0, क्या <= 6 होता है, क्या ये ट्रू है, 0 6 से छोटा होता है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। अगर ये बात ट्रू हो, अगर ये कंडीशन जो है आप 0 0 पॉइंट पुट करके ये आपकी होल्ड करे, ट्रू हो, तो आपका जो ओरिजिन है, ये जो ये पॉइंट है इंक्लूड करेगा, मतलब आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अगर बाय चांस मान लो ये फॉल्स होता तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बनता, मतलब उसमें 0 0 पॉइंट नहीं इंक्लूड होते। अब ये कंडीशन जो आपकी ट्रू आ गई तो आपके ओरिजिन वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे, इसमें ओरिजिन वाला पॉइंट इंक्लूड होएगा, तो इसका ग्राफ देखो इस तरीके से इधर ड्रॉ हो जाएगा। कैसे ड्रॉ होएगा, हम जो है इधर लाइंस को ड्रॉ कर देंगे,
आप इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, बस ये बात याद रखना कि ये आपका क्लोज्ड ऑफ प्लेन है, मतलब इसमें इनक्वालिटी आ रही है, तो आपकी जो ये लाइन बनेगी ये कैसी बनेगी, सॉलिड लाइन बनेगी। और अगर आप ओपन हाफ ले रहे हो तो उसमें कैसी लाइन बनेगी, ये डॉटेड लाइन बनेगी। तो आपके ग्राफ में देखो, आप खुद चेक कर सकते हो कि आपका ओरिजिन वाला पॉइंट है जो इसमें कंटेन्ड हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा किस इक्वेशन के लिए, 3x + 2y ≤ 6 के लिए। अब इसमें देखो लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, वो कौन सी है, अब देखो क्लोज्ड, क्योंकि ये कैसा प्लेन है, क्लोज्ड हाफ प्लेन है, द क्लोज्ड हाफ प्लेन। अब ये कंटेन कर रहा है ओरिजिन को, यहाँ पे आ जाएगा द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द, किसको कंटेन कर रहा है ये, ओरिजिन, कंटेन कर रहा है ओरिजिन को, इज द ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन। इन इक्वेशन कौन सी गिवन है आपको, इन इक्वेशन 3x + 2y ≤ 6। जो आपका जो ये क्लोज्ड हाफ बना है, द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, किसका ग्राफ है, इज द ग्राफ ऑफ द इन इक्वेशन दिस। तो इस तरीके से ये क्लोज्ड हाफ प्लेन का ग्राफ बनेगा। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जो कि आपका क्लोज्ड हाफ प्लेन का है। अगर आपको इस तरीके से एग्जांपल दिया हो, मान लो एग्जांपल गिवन है, कैसे ड्रॉ करना है द ग्राफ, किसका, 3x - 5y + 8 > 0। मान लो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब क्या करोगे इस केस में, एग्जाम्पल देखो, इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले वही कोरोस्पोंडिंग, इसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हम लिख लेंगे द गिवन इन इक्वेशन। आपको गिवन इन इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x - 5y + 8 > 0। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब द कोरोस्पोंडिंग, इसके कोरोस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन, इसके कोरोस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, द कोरोस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन इज 3x - 5y + 8 = 0। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, वैसे तो आप करते हो कि x को 0 पुट कर दिया और y की वैल्यू, लेकिन आप एक और तरीके से भी टेबल की फॉर्म से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। देखो कैसे, टेबल बना लेते हैं हम, देखो किस तरीके से बनाएंगे। सपोज कर लो आपने इस तरीके से टेबल ले लिया, किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ पे वैल्यू ले ली x की और यहाँ पे y की वैल्यू, कोई भी रैंडमली वैल्यू उठा सकते हो आप। अब देखो, मान लो मैंने ले ली वैल्यू x की, ले ली वैल्यू -1। अब इस x की वैल्यू -1 को आप कहाँ पे पुट करोगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में। मान लो आप x की वैल्यू को -1 पुट कर रहे हो, तो देखो x की वैल्यू को जब आप -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, यहाँ रफली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में करो तो इसकी कैलकुलेशन आप पीछे या रफ वर्क में करना कहीं। तो देखो x की वैल्यू को हमने कंसीडर कर लिया -1, तो यहाँ पे x को -1 यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 3 × -1 - 5y, अब ये है +8 = 0, ये आपके पास। तो ये हो जाएगा -3 - 5y, इसको आप उधर ले जाओ, ये बन जाएगा -8। अब यहाँ से -5y, ये हो जाएगा -8। अब ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, +3। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5। यहाँ से -5y की वैल्यू कितनी आ गई, -5। y की वैल्यू सोल्व कर लेंगे -5, और ये -5 नीचे चला जाएगा, तो जब ये सोल्व होएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1। मतलब आपको
रैंडमली कोई भी वैल्यू लेके y की वैल्यू निकालनी है, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे -1 ले ली। जब आपकी x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आ गई, ठीक है। उस केस में y की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरीके से आप y की वैल्यू x की वैल्यू मान लो आपने 4 ले ली, तो अब देखोगे y की वैल्यू जैसे हमने ये सोल्व करा है वैसे ही आप x की वैल्यू 4 रख के सोल्व करोगे तो आप देखोगे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। आगे मान लो 6 ले ली तो फिर इसकी वैल्यू मान लो आपको कितनी मिल जाएगी, 5.2। अब हम इन पॉइंट्स की हेल्प से, इन टेबल की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे। अब सपोज कर लो आपने इस तरीके से एक्स वाई प्लेन ले लिया, यहाँ पे y है, ये हो जाएगा x, ठीक है। अब इनको ड्रॉ कर दो स्केल की हेल्प से। देखो इस तरीके से हम इनकी मेजरिंग करेंगे। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, ये 1 2 3 4 5 6 तक ले लो मान लो। यहाँ पे ऐसे ही हम इधर ले लेंगे 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू और ये 6 वैल्यू। कंफ्यूज ना होना, देखो यहाँ से 6 से शुरू हो रही है तो 5 4 3 2 1। इसी तरीके से नीचे चाहे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि y की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अब x की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 मान लो यहाँ तक ले ली। अब इनको राइट अप कर देंगे कैसे, ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आपकी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होता है ओरिजिन, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे हो जाएगा ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6। अब देखो ध्यान से देखना ग्राफ कैसे ड्रॉ होएगा। अब इनका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर लो। फर्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है, गिवन है -1 1, मतलब x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है। x कहाँ है, ये रहा, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब आपका पॉइंट ये यहाँ पे होएगा। ये कौन सा पॉइंट होएगा, -1 1। आगे देखो 4 4, x की वैल्यू भी 4 और y की वैल्यू भी 4। यहाँ पे आप इसको स्केल की हेल्प से भी थोड़ा ड्रॉ कर सकते हो, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट आएगा ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा 4 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है 6 और 5.2। अब x की वैल्यू 6 ये रही, y की वैल्यू 5.2 समथिंग यही नीचे आएगी थोड़ी, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा पॉइंट है ये, 6 5.2, ठीक है। अब देखो इसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को आप ज्वाइन कर दो जो आपके पॉइंट्स आए हैं, पर ये बात ध्यान रखना यहाँ पे आपकी जो कैसी लाइन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्लोज्ड हाफ प्लेन है। इक्वेशन नंबर 1 आपको बता रही है कैसा प्लेन है, क्लोज्ड हाफ प्लेन है, तो आपकी डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन तो नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, सॉलिड लाइन बनेगी, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ इस तरीके से सॉलिड लाइन में ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगा। लाइन ले ली हमने ये वाली, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, 3x - 5y + 8 = 0 की। अब देखो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है कौन सी इक्वालिटी का, 3x - 5y + 8 > 0। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट 0 लेते हैं, ओ लेते हैं, क्या इसमें इंक्लूड हो रहा है या नहीं उसको चेक करने के लिए। देखो कैसे कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा पॉइंट 0 0, यहाँ पे ओ भी आएगा, मतलब कैसा पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, 0 0 मतलब ओरिजिन। इसको हम क्या करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। आपको क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी, 3x - 5y + 8 > 0। अब यहाँ पे 0 पुट कर दो, x की वैल्यू भी 0 पुट कर दो और y की वैल्यू भी 0 पुट कर दो। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे हो जाएगा 3 × 0 -5 × 0 + 8। अब इसको चेक करो, ये क्या बनेगा आपके पास, 0 - 0 + 8, मतलब ये आ जाएगा आपका 8।
8 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? क्या जो 8 है, देखो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इसको सोल्व करोगे ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, प्लस में बचेगा 8। अब देखो क्या जो 8 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? होता है, ट्रू है ये कंडीशन। तो आपका इस केस में ओरिजिन जो है ये वाला पॉइंट कंटेन करेगा। तो आपका देखो इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होएगा, जो लाइनिंग है आपकी नीचे की तरफ ड्रॉ होएगी क्योंकि इसमें ओरिजिन आ रहा है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। आप मतलब कोई भी पॉइंट लेके, आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इनको आप इक्वली ड्रॉ कर लेना थोड़ा, और उसके बाद देखो ये आपका ग्राफ मिल गया आपको। अब लास्ट में आपने क्या लाइन लिखनी है, कौन सी लाइन लिखनी होती है, हम लिख देंगे लास्ट में क्या, थस द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, क्या बन जाएगा, ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। लास्ट में आप लिख लेना क्या लिखेंगे हम, थस द क्लोज्ड हाफ प्लेन क्या कर रहा है, कंटेनिंग, किसको कंटेन कर रहा है ये, ओरिजिन को। यहाँ पे आ जाएगा कंटेनिंग द ओरिजिन, ये क्या बन जाएगा, कंटेनिंग द ओरिजिन इज द, क्या हो जाएगा ये, इज द ग्राफ ऑफ द गिवन इन इक्वेशन, ठीक है। अब आप देखो जैसे मर्जी पॉइंट, रैंडमली पॉइंट लेके भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लेके भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, किनके, क्लोज्ड हाफ प्लेन और ओपन हाफ प्लेन की। आगे देखो हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड ग्राफ ऑफ इट्स सॉल्यूशन सेट। सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद इनके सॉल्यूशन सेट जो आपको मिलेंगे उनका ग्राफ फाइंड आउट करेंगे कि कैसे ड्रॉ करने हैं। देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, इफ़, अगर आपके पास क्या हो, इफ़ वी हैव टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा क्या हो, लीनियर इनइक्वेशंस। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा लीनियर इनइक्वेशंस हो तब हम ये क्या करते हैं, देन दीज कॉन्स्टिट्यूट, ये आप कह सकते हो कि ये क्या बनाती हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो वो क्या बनाती हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर हमें दो या दो से ज़्यादा का सोल्यूशन फाइंड करना हो, उसको हम किससे, ग्राफ से ड्रॉ करेंगे। मतलब अगर आपको दो या दो से ज़्यादा का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, अलग अलग इक्वेशंस ले लो, पहले सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर लो, सेकंड इक्वेशन को, उसके बाद थर्ड इक्वेशन को। अब देखो जो लीनियर इक्वेशन होती है, अब इसका एक और नाम होता है, लीनियर इक्वेशन का क्या नाम होता है, लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन को हम कई बार कह देते हैं लीनियर कॉन्स्टेंट्स, क्या कह देते हैं, लीनियर कॉन्स्टेंट। अब आपको एक और बात सीखने को मिली है क्या, कि लीनियर इनइक्वेशंस का, ये किसका नाम है, लीनियर इनइक्वेशंस का क्या कह देते हैं, लीनियर कांस्टेंट।
अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एग्जांपल आपको गिवन है क्या, एग्जिबिट ग्राफिकली द solution sets of linear inequations। कौन सी है लीनियर इनइक्वेशंस? गिवन है आपको, देखो किस तरीके से गिवन है। 3x प्लस 4y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 12, y गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशंस कितनी गिवन है, 1 2 3 है ना, दो से ज़्यादा, तो ये क्या बनाएंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखो इसका सोल्यूशन, फर्स्ट वी कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे हम, द गिवन लीनियर इनइक्वेशंस। सबसे पहले हम लीनियर इनइक्वेशंस को कंसीडर करेंगे, दैट इज मतलब इसको इक्वालिटी की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। मतलब आपके पास हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सेकंड आ जाएगी y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और थर्ड आ जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनको अलग अलग ड्रॉ करना है आपको, मतलब ड्रॉ तो एक ही ग्राफ में करना है लेकिन अलग अलग कंसीडर करके अलग अलग सोल्व करके ड्रॉ करने हैं। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस इक्वेशंस का। सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्राफ ऑफ किसका, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब ये तो आपका वैसे ही क्वेश्चन बन गया जो ऐसे आपने अभी सॉल्व किया था, इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, आप इसको इसके लीनियर इक्वेशन आपने कंसीडर कर रखी है, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर रखी है। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y को 0 किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपको यहाँ से देखो, जब आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 4। आप लिख देना पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1, वी गेट x इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से जब हम पुट करेंगे क्या, x को 0 पुट करोगे जब आप किसमें, इन इक्वेशन 1, तो आपको मिलेगा क्या, x को 0 पुट करके क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, y जब आप इसमें x को 0 पुट करोगे तो y सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 3। तो आपके पास पॉइंट कौन कौन से मिल गए, पॉइंट्स मिल गए हमें 0 3 और एक पॉइंट मिल गया कौन सा, 4 0। मर्जी आपकी, इनको चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, इसका इतना मैटर नहीं करता। अब देखो उसके बाद हम आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, उसके बाद हम एक पॉइंट क्या लेते हैं, एक 0 0 पॉइंट चेक करते हैं ओरिजिन कि क्या इसमें जो इसमें ओरिजिन जो है आएगा या इंक्लूड होएगा या नहीं। तो 1.00 ले लो, तो आपके पास इक्वेशन इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में, सॉरी इक्वेशन नंबर इसको ले लो 4, 0 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो तो ये आ जाएगा 30 प्लस 4 इंटू 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अब देखो क्या 0 12 से बड़ा होता है, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होता है, नहीं होता, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ जो है कैसा बनेगा, हम लास्ट में लिखते हैं थस द ग्राफ थस द हम लिखते हैं थस द सॉरी क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग, यहाँ पे जो ये क्लोज्ड हाफ प्लेन है ये क्या कर रहा है, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसका ग्राफ। आपको इसका ग्राफ तो इजीली ड्रॉ करना आता है, लेकिन इससे पहले हमें ये पॉइंट लिखने पड़ते हैं, मतलब हमें इसको सबसे पहले इसके ग्राफ को सोल्व करने के लिए ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए इसकी,
ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ कर देखो कैसे हम एक एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहले देखो इस तरीके से हमने एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर लिया। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप चाहे तो इसको पूरा भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहे जितना हमें ज़रूरत है उतना ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है किस लाइन का, 3x + 4y > = 12। उस केस में आपके जो पॉइंट्स है वो आपको क्या क्या मिले थे, एक तो 0 3, एक 4 0। अब यहाँ पे पहले नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखो एक पॉइंट आपका कौन सा था, 0 3। 0 3 पॉइंट कहाँ पे होएगा, ये रहा 0 3। और सेकंड पॉइंट था आपका 4 0। 4 0 पॉइंट आपका ये रहा, इसको आप लिख सकते हो, ये आपका 4 0 पॉइंट और ये आपका कौन सा पॉइंट है, 0 3। अब ये कैसा प्लेन है, क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो हमें कैसी लाइन मिलेगी, एक सॉलिड लाइन मिलेगी। तो आप इसको एक सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये किसके अलोंग मिली है आपको, ये 3x + 4y = 12 के अलोंग। अब देखो आपने इसमें 0 0 पॉइंट भी पुट करके देख लिया, आपने देखा कि ये ओरिजिन इसमें आ नहीं रहा क्योंकि ये फॉल्स है, मतलब ये ऊपर वाला केस आएगा, ये ऊपर वाली लाइनें आएंगी। अब यहाँ पे हम पहले से ही ऊपर वाला एरिया ड्रॉ नहीं कर सकते, बस हमें पता होना चाहिए कि ऊपर वाला ही एरिया आएगा। अब पहले आप दूसरी जो आपको इक्वेशंस गिवन है उसको भी सोल्व करेंगे हम। पहले देखो कौन कौन सी गिवन है। अब देखो आपको एक इक्वेशंस गिवन है y > 1। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पे ले लेते हैं ग्राफ ऑफ किसका, y > 1 वाले केस का। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी लाइन है ये वाली लाइन, द लाइन कौन सी, y = 1। अब जो ये लाइन है y = 1 की क्या होती है, इस पैरेलल होती है, पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपको पैरेलल वर्ड का भी बता दूं मैं, पैरेलल वर्ड होता क्या है, दो लाइंस को हम पैरेलल कब बोलते हैं। पैरेलल देखो मान लो एक लाइन आपकी इस तरीके से है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर ऐसी, ये लाइंस ये आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो, एक लाइन ये है तो एक लाइन ये होगी, तो एक ऐसी होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। अब जो ये है द लाइन y = 1 इज पैरेलल है, कौन सी एक्सिस के, x एक्सिस के। x एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो y = 1 है ये आपकी इस तरीके से पैरेलल आएगी x एक्सिस पे। आपको मैं अभी ग्राफ में बताऊंगी कैसे, और वो कैसे आएगी, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट अबो, क्योंकि यहाँ पे आपको y की वैल्यू 1 गिवन है, तो ये कितने ऊपर आएगी, 1 यूनिट। मतलब 1 का गैप देखिए, 1 को 1 सेंटीमीटर या 1 जो आपने जो भी यूनिट लिया है उतना छोड़ के उसके ऊपर आएगी। अब देखो 0 0 चेक कर लेते हैं उसी केस में कि क्या 0 0 इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या ओरिजिन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। एक पॉइंट 0 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 0 0 किस केस कैसे लेते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं और y की वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ y है, y > 1, तो आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये हो जाएगा 0 > 1। अब देखो क्या जो 0 है बड़ा होता है 1 से, नहीं होता, फॉल्स आ जाएगा। तो जो इसका ग्राफ है किस तरीके से बनेगा, दिस थज आप लिख दोगे, थज y > 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्लोज्ड हाफ प्लेन। इस ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज्ड हाफ प्लेन को। बट ये देखो क्लोज्ड हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ये फॉल्स आ गया। आप लिख सकते हो नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, y > 1 रिप्रेजेंट द क्लोज हाफ प्लेन, या आप लिख सकते हो अबव द लाइन y = 1। मतलब ये जो ग्राफ है क्लोज्ड हाफ प्लेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं करेगा y = 1 के ऊपर वाली एरिया को, उसमें भी 0 आपका इंक्लूड नहीं होएगा। अब देखो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं उसी ग्राफ के बीच में, कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, y = 1 वाली लाइन का। y की वैल्यू देख लो, y ये रहा, y की वैल्यू 1 कहाँ पे होएगी, ये रही। तो ये आपकी लाइन आ जाएगी इस तरीके से, अभी बताऊंगी मैं आपको।
इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है, ये दोनों लाइंस पैरेलल आ रही हैं किसके, ये जो लाइन आई है ये आपकी किसकी है, y इज इक्वल टू 1 की है। जो ये लाइन है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये अभी मैंने आपको बात बताई थी कि y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के। तो ये आपका ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 1 के लिए। अब लास्ट आपने ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो आपका ग्राफ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट होएगा, ये क्या करता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कैसा प्लेन है पहले तो ये बताओ मुझे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज्ड हाफ प्लेन है क्योंकि इक्वालिटी आ रही है यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट द क्लोज्ड हाफ प्लेन। अब ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होएगा, कहाँ पे रिप्रेजेंट होएगा, ऑन द राइट, जो आपकी राइट साइड है। एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो आपकी इस ग्राफ में देख लो, जो आपकी राइट साइड है किसकी, वाई एक्सिस की। दिस रिप्रेजेंट द क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। अब देखो मैं आपको ग्राफ के साथ ही सारी बातें बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो इसका ग्राफ आएगा इसके राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में देखो कैसे आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अब देखो सिर्फ इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहीं पे कहीं होएगा, और जो ये आपके ये दोनों ग्राफ बन रहे हैं ये भी यहीं कहीं बन रहे हैं। अब हम ग्राफ लास्ट में देखो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को लेके और यहाँ पे इस लाइन को, इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ होएगा आपका, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ से शुरू करोगे, इनका कॉमन रीज़न कौन सा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से, तो इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ होएगा। देखो कैसे हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ये आपकी लाइंस आएंगी, ये आपको क्या मिल गया, ग्राफ मिल गया किनका, सोल्यूशन सेट्स का, जो आपकी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी उनके सोल्यूशन सेट का। आप यहाँ पे क्या लोगे, इनका कॉमन रीज़न, कॉमन एरिया। तो उसी तरीके से हम, जैसे आपने पहले लाइंस के हेल्प से ड्रॉ किया था, मतलब लाइंस लगा दी थी, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लाइन की हेल्प से इसका जो ये वाला एरिया है, ये जो कॉमन एरिया है ये शो कर देंगे, ठीक है। ये आप जहाँ तक मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो, चाहे आप इनको ऐसे थोड़ी स्लैंटिंग लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, आपकी चॉइस है, चाहे जैसे मैंने सीधी ड्रॉ किया, चाहे आप इनको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। बस ये हमने एरिया शो करना है कि आपका ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लास्ट में इसमें लिख देंगे क्या, द सोल्यूशन सेट किसका, ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ, इन जो आपका सोल्यूशन सेट होएगा किनका, गिवन सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस, ये आपके सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस ही बन रही हैं। ये क्या आता है, इज द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मैंने अभी आपको बताया, इंटरसेक्शन देखो होता क्या, ये कॉमन एरिया, इनका कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन ऑफ द अबव हाफ प्लेन, जो आपको किस तरीके से शोन हो रहा है, आर अबव हाफ प्लेन, ऐसे लिख सकते हो, एज शोन बाय द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इन फिगर। फिगर कौन सी, ये वाली, मतलब जो आपका सोल्यूशन सेट है वो क्या होता है, जो इनका ये कॉमन एरिया है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये आपका क्या बनाता है, सोल्यूशन सेट बनाता है ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो उनको, शेडेड रीजन से। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कुछ और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो
वीडियोस चाहिए किसके ऊपर, लीनियर इनक्वालिटीज़ या कोई और टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।